नमस्कार दोस्तों। आज मैं उस बात को व्यक्त कर रहा हूँ जो माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान के एक आतंकवादी जो तबरीक हुसैन है उसको उन्होंने 2017 में छोड़ा था, जबकि घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया था। फिर पुनः वो ये 2022 19 अगस्त 2022 को करते हुए पकड़ा गया और वो भारत में आत्मघाती हमला करना चाहता था, और ख़ास करके सेनाओं पर, सीआरपीएफ के जो नौजवान हैं उस पर। तो तबरीक हुसैन को छोड़ना जो मानवीय आधार पर 2017 में छोड़ा था मोदी गवर्नमेंट ने, कितना उचित है नहीं है, इसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1991 के तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे, फिर भी मानवीय आधार पर छोड़ा था। फिर पुनः 1192 के जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी। हालांकि उस समय चंद्र बरदाई जो कवि थे, वो एक उन पर कविता की दो पंक्तियाँ भी कहा था: 8 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, एतेत पे सुल्तान है मत चुको चौहान। और इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को चंद्र बरदाई की कविता की दो पंक्तियों पर बाण चलाया, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी। लेकिन ये कहाँ तक उचित है नहीं है, मैं इस पर नहीं जाता हूँ, ये गलत है। क्योंकि उसके बाद जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसको उन्होंने सत्ता सौंप करके वापस हो गए थे। उसके बाद गुलाम वंश का स्थापना हुआ और लंबे समय तक चला। जो मुस्लिम शासन की जो वहाँ से जो शुरुआत हुई वो लास्ट तक चलता रहा, ब्रिटिश काल तक चला। तो उसी तरह मैं बता दे रहा हूँ कि जब मान लिया जाए कि तबरीक हुसैन को छोड़ा गया और जब बार बार ये कर रहा है, तो एक तरह से भारत फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है। आपके साथ वो दया नहीं दिखा रहा है, आप उसको छोड़ते जा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि पुलवामा में भी जो अटैक हुआ था 2019 में, आत्मघाती हमला करके, उसके बाद जो देवेंद्र सिंह डीएसपी था वो आतंकवादी को ले जा आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उस पर ये सम्मान धारण कर लिया गया। तो ये कहाँ तक उचित है नहीं उचित है, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। और जहाँ तक तबरीक हुसैन की बात है, वो जब पकड़ा गया तो उसको ये भी उसने ये भी कबूल किया कि उसका जो जो पाकिस्तान का जो सेना का जो जनरल है, वो 30,000 रुपया दिया था ताकि वो भारत में जाके आत्मघाती हमला करे, बड़े पैमाने पर वो नुकसान करे। अब इसी समय में उधर से जो रसिया में जो तुर्की में जो प्रशिक्षित आतंकवादी भी पकड़ा गया, जो भारत में बहुत बड़े नेता को मारने के लिए आ रहा था, कहीं ना कहीं इससे लिंक है। इसके पहले आप 1989 जो पंडितों पर जो आक्रमण हो रहा था, जो राग जो प्रमुख दुल्लक था, उसने भी खुफिया रिपोर्ट को छिपाया, उसके कारण इतने बड़े घटनाएं घटी, जबकि उसमें खुफिया रिपोर्ट भी था कि कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। उसी समय रूबिया सईद जो मोहम्मद मुफ्ती सईद की जो बेटी थी, उनकी भी अपहरण किया गया। इस तरह से अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रूप से संरक्षण होता है। इसके पहले 1999 में जो वाजपेयी जी ने 3 आतंकवादियों का धार में जाकर छोड़ा, जो एरोप्लेन हाईजैक से संबंधित था, उस पर भी खुफिया रिपोर्ट था कि देश में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। हालांकि सरकार नहीं सचेत हुई, आज भी नहीं हो रही है। आप मानवीय आधार दिखा रहे हैं, आपको कितने बड़े पर नुकसान किए जा रहा है, कितने सीआरपीएफ के जवान मारे गए, आर्मी मारे गए। हर सप्ताह में कुछ न कुछ घटनाएं कश्मीर में या कहीं पे भी घट रही है। ये मानवीय आधार की आपने क्यों छोड़ा, ये प्रश्न उठता है। दुल्लक जी भी उस समय जो वहाँ पे राह प्रमुख थे, माननीय अजीत डोभाल जो भी रक्षा सलाहकार है, उनके ही आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं से लिंक होता है, खास करके बीजेपी के टाइम में ही इस तरह की घटनाएं क्यों होता है, मानवीय आधार को अपनाया जाता है और वो आत्मघाती हमला करते हुए पकड़ा जाता है, या आत्मघाती हमला के पहले घुसपैठ करते हुए पकड़ा जाता है। उस पर सेनाओं ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया। जब घायल अवस्था में उसको अस्पताल लाया गया तबरीक हुसैन को, तो उसको सेनाओं ने ही ब्लड दे करके उसको जिंदा रखा। अभी अस्पताल चल रहा, आगे क्या इसकी मंशा सी नहीं थी, ये अभी प्रतीक्षा करने की बात है। कहाँ तक ये सही होता है नहीं होता, क्यों ऐसा किया, और सरकार क्यों घोड़ा बेचकर सो रही है, इस पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है, एकदम निश्चिंत होकर के इस तरह घटनाएं कर रही है। वो घटनाएं अब कितने लोग के छोड़े होंगे आतंकवादियों के मानवीय आधार पर,
ये तो मोदी गवर्नमेंट जानेगी, चूँकि जो तो खोजी पत्रकारिता से या न्यूज़ से या इधर-उधर सुनने में आता है, उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। और ये अगर ये गलत बात है तो इस पर इंक्वायरी बैठाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। इनका सारा सिस्टम है, सीबीआई से लेके एनआईए से सब। एनआईए वाले भी परेशान हैं, सीबीआई वाले भी परेशान हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने इसको छोड़ा। हो सकता है कि एनआईए वालों को पता नहीं है, गुप्त रूप से ही समझौता करके छोड़ा होगा, या जानबूझ के घटनाएँ इस तरह की घटनाएँ की जा रही है ताकि देश में शांति फैले, इलेक्शन का माहौल बन रहा, इलेक्शन में चुनाव जीता जाए। अब क्या सच्चाई है, नहीं, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ये तो इनको डिसाइड करना है, मोदी जी को डिसाइड करना है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, तबरीक हुसैन को क्यों छोड़ा गया, जो कश्मीर के नौशहरा के झंगड़ क्षेत्र से ही पकड़ा गया है, घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है। इसमें क्या इनसी मंशा थी, नहीं थी, ये सरकार बताएगी और देश को, जनता को बताएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। देश में जो आतंकवादी घटनाएं घट रही है, जो विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं 247 तक, आधा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था या आधा से ज़्यादा देश की जो जीडीपी का जो बजट है, सुरक्षा के नाम पर ही जा रहा है। चाहे चाइना से घुसपैठ की बात हो, चाहे पाकिस्तान से घुसपैठ की बात हो, चाहे म्यांमार से घुसपैठ की बात हो। कुछ दिन पहले जो पिछले साल में देखा था कि वहाँ पे त्रिपुरा में म्यांमार तरफ से आकर के आतंकवादियों ने किस तरह से आर्मी की हत्या की। इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर कोई ना कोई घुसपैठ किया, खुफिया तंत्र ने की विफलता रही तब ये हुआ। और हमेशा सेना या जो भारतीय जवान जो भारत माँ के सपूत हैं, वही मारे जाते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा करने वाले वही हैं और करते भी हैं और कर भी रहे हैं, तभी देश मजबूत है। और गवर्नमेंट के अंदर क्या पॉलिटिक्स है, इनके चमचे क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है और इस पर अमल करने की बात है। इसी पर एक भारतीय सेनाओं के लिए एक शेर भी कहा गया है कि अधिकार मिलते नहीं लिए जाते हैं, आज़ाद हैं मगर गुलामी किए जाते हैं। शर्म करो इन सैनिकों को जो मौत को आंचल में जिए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब कि अधिकार मिलते हैं, नहीं दिए जाते, मैंने ज़बरदस्ती करने की बात है। अधिकार हम लोग का तो है, उसको ले नहीं रही है, मोदी गवर्नमेंट ले नहीं रही है, घुसपैठ पर घुसपैठ कराते जा रही है, जबकि सीमा पर इतना अधिकार है कि एलओसी पर ये नियंत्रण कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो आज़ाद है, भारत आज़ाद है लेकिन गुलामी कर रहे हैं। जैसे गुलामी करने का मतलब आतंकवादियों के गुलाम हो गए, इस मूवमेंट गुलामी कर रहा है कि आतंकवादियों को खुलेआम देश में घुसपैठ करवा रहा है। एक तरह से भारत अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद के रूप सामने सरेंडर कर चुका है, ये सबसे लगता है। या डर से ही घुसपैठ करवा रहा है, घुसपैठ करने के बाद भी छोड़ रहा है, ये तो गुलामी करने की बात है। ब्रिटिश काल में भी ऐसा नहीं होता था। दूसरी चीज़ एक जो पंक्तियाँ इसमें आई है कि इसमें शर्म करने के लिए सैनिकों के लिए जो मौत के आंचल में सोए जाते हैं। मैंने जो अपना तिरंगा में कफन बंद करके उनका आता है, उसमें मौत के आंचल में सोते, हमेशा मौत के तलवार पर ही लड़ते रहते हैं। कब क्या उनको हो जाए कोई पता नहीं चलता है। ये चलते तबरीक हुसैन को छोड़ना क्या उचित है, नहीं उचित है, ये आप लोग देश की जनता डिसाइड करेंगे। इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, ये आप लोग बताएंगे। थैंक यू।